हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग आए हैं महाबलेश्वर और अभी हम एक पॉइंट पे जा रहे हैं। बहुत सारी चढ़ाई हो, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। मुझे बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, पर सच में यहाँ का वेदर इतना अच्छा है। यहाँ के लोग स्वेटर पहन रहे हैं, मैंने देखा है कि वो स्वेटर वेयर कर रहे हैं, मतलब इनको यहाँ ठंड लगती है। और हम लोग गर्मी में से आए हैं तो हमें बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही। और यहाँ का मौसम तुरंत चेंज होता है, पता नहीं कब पानी गिरे। पानी भी बहुत जल्दी गिरता है और फॉग हो रहा है पूरे में। अभी झाड़ियाँ हैं तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ की ऊंचाई दिखाती हूँ। ये बहुत ऊंचा है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो वाइट दिख रहा है ये फॉग है और हम बहुत ऊंचाई पे हैं और ऊंचाई पे चढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखिए तो फाइनली अब हम महाबलेश्वर पहुंच गए हैं और हम अभी जा रहे हैं मुंबई के कुछ पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर हमने ये पहला पॉइंट्स देखा है और ये जो पहाड़ है इसका पूरा स्ट्रक्चर हाथी के जैसा है। तो इसे एलिफेंट हिल बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल हाथी के बॉडी जैसा है। पेट है, सूंड है, सर है, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, धुंध हो रही है, बिल्कुल बादलों की धुंध है यहाँ पे। ये देखिए ना, बच्चों को तो बहुत मजा आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? और जब हम लोग आगे गए तो एलिफेंट हिल बिल्कुल एलिफेंट के स्ट्रक्चर जैसे ही थी। दोनों तरफ खाई थी और बीच में जो ये पहाड़ी थी। तो हम महाबलेश्वर की सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर हैं। और जब हम लोग आ रहे थे तब यहाँ बहुत सारी धुंध थी और 10 मिनट के अंदर ही पूरी धुंध गायब हो गई और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। तो फिर बस थोड़ा सा घूमा और उसके बाद हम लोग वापस आ गए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो हल्के भीग भी गए थे और मेरा तो यहाँ पर रुकने का बहुत मन है, पर क्या करें, नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अगर हम आज यहाँ रुक गए तो हम कल खंडाला और लोनावला नहीं घूम पाएंगे। और इसीलिए हम आज ही रात में पुणे रुकेंगे। पुणे से फिर हम सुबह निकलेंगे मुंबई के लिए क्योंकि वहाँ से खंडाला और लोनावला पास पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रुक पाए। और फ्रेंड्स देखिए वो है हाथी पॉइंट। वो हाथी का सिर है जो सामने है, मतलब हाथी के स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है वो। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे और बारिश भी बंद हो गई थी। आयु बैठ गए हैं पापा के कंधे पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, चल नहीं पा रहा है। छोटा है, अभी ज़्यादा चल नहीं पाता है, तो काफ़ी चल लिया है तो अभी। और ऐसी जगह पे जब हम ही लोग थक रहे हैं तो ये तो बच्चे हैं। फिर हम उसके बाद पहुंच गए थे पंचगंगा मंदिर। तो इस मंदिर में 5 नदियों का पानी आता है जो एक साथ आता है और नीचे मंदिर में नीचे कुंड बना हुआ है, उसमें इकट्ठा होता रहता है। और अंदर मुझे फ़ोन नहीं ले जाने दिया। ले तो गई थी पर वहाँ पर मैंने वीडियो और फ़ोटो नहीं निकाले क्योंकि ये मना कर रहे थे। वहाँ पर लिखा हुआ था साफ शब्दों में कि यहाँ पर वीडियो और फ़ोटो बनाना मना है, फ़ोटो निकालना मना है। तो मैं नहीं ले गई थी और जुर्माना 500 रुपये था। और यहाँ पर सभी मंदिरों में ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपने जो कुंड देखा ना, उस कुंड में नदी का पानी है। 5 नदियों का पानी एक साथ आता है, उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो 2 कुंड बने हैं, पहले कुंड में जाता है फिर दूसरे कुंड में आता है। जब हमने इस कुंड के पानी से अपने पैर धोए तो वो पानी इतना ठंडा था जैसे बर्फ़ का पानी जो पिघल जाता है ना, वो होता। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल आए थे वहाँ से क्योंकि हमें जाना था दूसरी जगह और टाइम होता जा रहा था, इसलिए हम जल्दी घूम रहे थे। तो इतनी जल्दी शाम होगी उतना ज़्यादा ये धुंध मिलेगी हमें और गाड़ी चलाने में ड्राइवर को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए थे दूसरे पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँच गए हैं सावित्री पॉइंट। तो ये है फ्रेंड्स सविता पॉइंट। तो यहाँ से अंदर जंगल में जाना है और यहाँ के जो सारे पॉइंट हैं, जो हिल जो पहाड़ी हैं, वो सारी ऐसी लगती है जैसे जंगल है। और अंदर चलिए जाओ, जंगल में अंदर तक चले जाओ। मुझे डर लगता है कहीं से कोई जानवर या कुछ आ नहीं जाए, एनिमल। तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था उधर क्योंकि कोई रहता ही नहीं था साथ में। ऐसा लग रहा था जैसे हम अकेले ही घूम रहे हैं। हम 4 फैमिली हैं, बस हम ही अकेले घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा था वहाँ।
चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ी, खाई, बस ऐसा ही था और कोहरा, धुंध। हाँ ये बिल्कुल जरूर आ गई हैं हिमालय की वादियों में। हिमालय की नहीं, महाबलेश्वर की वादियों में। चलो चलो चलो, यहाँ पे लोकेशन अच्छी आएगी। आजा आजा, जल्दी 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 जल्दी। हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं बनेंगे ना तो तुम जाओ। चलो चलो आ जाओ। पापा मत जाओ, मत जाओ। और सावित्री पॉइंट से हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि जैसे ही हमने वहाँ एंट्री की और एंट्री करते ही पानी इतनी तेज़ आ गया था कि वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल था। तो बारिश में बच्चे भीग रहे थे, तो सर्दी भी लग रही थी। तो हम लोग सीधा आ गए थे महाबलेश्वर मार्केट में। तो यहाँ पर सभी ने खाई पानी पूरी, और मार्केट भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर चारों तरफ धुंध है, तो मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शांति बहुत है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जो भी कुछ है लोगों की भीड़ है, वो भी ज़्यादा नहीं है। बोल रहे थे कि सीज़न नहीं है अभी, कोई इस सीज़न में आता नहीं है। और गर्मी में और सर्दियों में लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का मौसम और भी ज़्यादा अच्छा होता है, तो थोड़ा ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये है महाबलेश्वर का मार्केट। मार्केट घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि हमें जाना था पूना। और पूना जाने में हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले थे, और हम रात को 2 या 2:30 बजे पहुँचेंगे। और शाम भी हो गई थी, रात होने ही वाली थी। तो हम लोग जल्दी निकले थे, क्योंकि हमें खाना भी खाना था। तो कहीं रुक के पहले हम खाना भी खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग पूना जाएंगे। तो पूना जाने में हमें 2 या 2:30 बज जाएगा रात का। तो रात को हम पहुंचेंगे, फिर वहां जाके हमें होटल भी करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं अब पूना के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।